गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैंने नहा लिया है और पूजा वूजा कर ली है और अब मैं जा रही थी चाय पीने। इधर मैंने चाय गैस पे चढ़ा दिया है पकने के लिए और ननद जी उधर खाने की तैयारी कर रही हैं, दाल चढ़ा रही हैं पकने के लिए। और आप लोगों को पता है आज ना हमारे यहाँ बाजरे का चावल बनने वाला है और दाल बजरी होती है ना, जो छोटी छोटी ब्लैक कलर की, मैं आपको दिखा रही हूँ। उसका हमारे यहाँ चावल बनने वाला है और बनेगी दाल। ये देखिए, ये है बाजरा और इसका चावल बनेगा और अरहर की दाल बनेगी, तुअर दाल। तो मम्मी जी बना रही है छत पे चूल्हे पे। मैं नहीं चढ़ सकती वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि चूल्हे पे कैसे मम्मी बनाती हैं। फिलहाल आप लोग आ जाइए, चाय पीते हैं, चलिए। चाय मैंने गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया था पकने के लिए। फिर मैंने सेब काटा था, एप्पल, और आधा एप्पल काट के मैंने पापा जी को दे दिया था, ससुर जी को, और एक बनाना। और फिर मैंने और ननद जी ने आधा एप्पल खा लिया था। फिर उसके बाद चाय मैंने छान के पापा जी को ब्रेड के साथ दे दिया था, 4 ब्रेड और चाय पापा जी को, और 2-3 ब्रेड मैंने भी चाय के साथ खाई थी। और मम्मी जी को भी, अपने मतलब सासू माँ को, मैंने चाय और ब्रेड दे दिया था। मेरी ननद जी चाय नहीं पीते हैं, इसलिए मैंने उनको चाय नहीं दिया था। वो फ्रूट भी बहुत कम खाती हैं, तो थोड़ा सा मैंने उनको एप्पल भी दे दिया था। और आप लोगों को पता है मेरे ना पूरे फेस पे ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा खुजली होती, इतनी ज़्यादा खुजली होती ना, ऐसा लगता है पूरा नाखून से पूरे फेस की स्किन मैं उचार लाऊं, इतना ज़्यादा खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। मेरी ननद मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, हर एक काम में मेरा हाथ बटाती हैं, चाहे वो बर्तन धुलना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा लगाना हो, या फिर खाना बनाना हो, सारा काम वो मेरे हिस्से का कर जाती हैं। मैं अगर खाना बनाने बैठ जाऊंगी तो वो सब्जी कट करेंगी, दाल पकाएंगी, और मैं दाल में तड़का लगाऊंगी, सब्जी फ्राई करूंगी, तो वो आटा लगाने लगेंगी, फिर वो रोटी बेलेंगी, मैं सेकूंगी। ऐसे ही बहुत सारा हेल्प करती हैं मेरा काम करने में। और कभी कभी तो मैं जल्दी में वॉशरूम से नहा के आ जाती हूँ, कपड़े नहीं धुलती, तो वो बेचारी मेरा कपड़ा भी साफ़ कर देती हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, कपड़े वपड़े धुल के डाल देती हैं। मतलब मेरी ये सबसे छोटी वाली ननद है। सारे ननद की मेरी शादी हो गई, जितनी भी ननद हैं सब लोगों की शादी हो गई, बस यही एक ननद मेरी बची हुई है। हमारे यहाँ आज बाजरे के चावल दाल के साथ भिंडी की सब्जी और रोटी बनी हुई थी। तो पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, पूरे कढ़ाई में मैंने फैला दिया, फिर उसके बाद मैंने भिंडी डाल के कवर कर दिया था, ढक दिया था पकने के लिए। ऐसे सब्जी बनाओ ना तो मतलब चिकनी भी नहीं रहती और कम ऑयल में बन जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहती। तो मैंने भिंडी को ढक दिया था पकने के लिए, और तब तक मैंने भिंडी के लिए सारी चीज़ें कट कर ली थी, और दाल में तड़का लगाने के लिए भी सारी चीज़ें कट कर ली थी। फिर भिंडी पक गई थी तो मैंने भिंडी को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया था। वापस से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला सब्जी को बनाने के लिए। फिर जैसे ही तेल गर्म हो गया, लहसुन मिर्ची जीरा वगैरह डाल के, प्याज वाज, फिर मैंने तड़का लगा दिया था भिंडी की सब्जी में। गैस धीमी करके मैंने सब्जी को पकने दिया था, दाल में तड़का लगा लिया था। और फिर ननद जी ये देखिए साइड में आटा लगा रही हैं, और आटा लगा के तुरंत ननद जी रोटी बेलने लगी थी, और मैंने फटाफट से रोटी बना लिया था। और ये देखिए मैंने थाली में पापा जी के लिए खाना भी निकालना शुरू कर दिया है, ससुर जी के लिए। और मेरी सासू मम्मी मूली और पत्ती का सैलेड बना रखी थी, इसमें कुछ भी नहीं डाल रखी थी, बस मूली थी और पत्ती थी। और मैंने ये देखिए पापा जी के लिए दाल चावल सब्जी सब कुछ निकाल दिया था। थोड़ा सा हमने आंवले का अचार भी रख दिया था प्लेट में। और ये मेरी सासू मम्मी ले जा रही हैं पापा जी को खाना देने के लिए। और जितनी बची हुई रोटी है वो मैं फटाफट से सेंक लेती हूँ।
और मेरे ससुर जी ना 8:30 और 9 के बीच हमेशा चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं वो। तो मैंने बची हुई रोटी को सेंक लिया था और ससुर जी तब तक चले गए थे जब तक मैंने रोटी बनाया था। और रोटी सारी बन जाने के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट हम लोगों ने रेस्ट किया, आराम किया। फिर उसके बाद तुरंत हम लोग उठ गए थे झाड़ू पोछा बर्तन और साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ ढिठवन था, तुलसी विवाह। तो हमारे यहाँ ना दिवाली के 12 दिन बाद ढिठवन मनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो दिवाली के 12 दिन जो मनाया जाता है ना, 12 दिन बाद वो ढिठवन होता है और आज के ही दिन तुलसी विवाह होता है। तो हमने वही साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी थी खाना खाने के बाद। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद ननद जी बाहर चली गई थी लिपाई उपाई करने। पोत के अच्छी तरीके से साइडर बना के फिर लिपाई की थी, क्योंकि आज के दिन भी वो रंगोली बनाई थी और दिवाली वाले दिन भी रंगोली उन्होंने बनाया था। मैं तो सारा काम ख़त्म करने के बाद अपना बेड में लेट गई थी, आराम कर रही थी, और वो अपना बाहर लिपाई पुताई स्टार्ट कर रखी थी। और उन्होंने रंगोली बहुत ही प्यारी बनाई थी। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जब वो बना रही थी तो मैंने कहा कि ले जाके फ़ोन थोड़ा सा शूट कर लीजिए। और ये देखिए हमारे बाहर चौतरे पे रंगोली बन रही है। मेरी ननद जी रंगोली बना रही थी, तो मेरे बाबा ससुर यानी कि मेरे ससुर जी के जो पापा जी हैं, पापा जी के पापा जी, तो वो कह रहे थे लाओ मैं बनाता हूँ। मैं मतलब चौक से ऐसे स्केच बना देता हूँ, उसके बाद तुम उसको कलर से भर देना। तो ननद जी देखिए जैसे जैसे बाबा ससुर जी बता रहे हैं वैसे वैसे भर रही हैं। और बाबा ससुर ना मेरे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा बाबा ससुर जी पढ़े हैं, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी। रंगोली बनाते बनाते काफ़ी शाम हो गई थी, पूजा का टाइम हो गया था। तो फिर पूजा हुई थी हमारे घर पे और फिर दिया जलाने का टाइम था, शाम हो गई थी। तो मम्मी जी और ननद जी देखिए दिया जला रही हैं। एक थाली में सारा दिया जला ली हैं ननद जी, फिर ले जाके बाहर चौतरे पे एक एक जगह अच्छे से रख दी हैं। और इसी तरीके से हमारे यहाँ ढिठवन मनाया जाता है। मतलब दिवाली होती है बड़ी दिवाली, ये छोटी दिवाली हमारे यहाँ कहते हैं ढिठवन को। तो आप लोगों के यहाँ कैसे मनाई जाती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।